स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्लास 10th में, जो कि फ़िज़िक्स का अभी हमने चैप्टर कंप्लीट किया है लाइट। और ये नया चैप्टर हमारा चैप्टर 2 है जो कि केमिस्ट्री का है, एसिड बेसेस एंड सॉल्ट्स। तो जो हमारा रिवाइज्ड सिलेबस आया है उसमें फ़र्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर में कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। इससे रिलेटेड जो आपको सिलेबस में चेंजेस हुए हैं उसका एक वीडियो मैं बना करके शेयर कर दूँगी। उससे पहले चैप्टर स्टार्ट करते हैं एसिड बेसेस एंड सॉल्ट्स, और उसमें आज हम इंट्रोडक्शन जानेंगे एसिड बेसेस एंड सॉल्ट्स के बारे में। तो बच्चों, इससे पहले आपने 7th क्लास में भी ये टॉपिक पढ़ा हुआ है। आपको याद होगा, आपने उसमें पढ़ा था कि हमारे आसपास जो कुछ भी हम खाते हैं उसके अलग अलग टेस्ट होते हैं। तो जो सॉर होता है टेस्ट में वो एसिड होता है और बिटर होता है वो बेस होता है। इसके अलावा आपने इंडिकेटर्स, नेचुरल इंडिकेटर्स पढ़े थे। उसमें आपने लिटमस पेपर का यूज पढ़ा था कि अगर ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर दे तो वो एसिड होता है और रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर दे तो बेस होता है। तो ऐसे ही कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आप 7th क्लास में पढ़ करके आए हो, न्यूट्रलाइजेशन, ये सारी चीज़ें हम उसको भी रिकॉल करते चलेंगे। और स्टार्ट करते हैं विद प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड से। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए हुए हैं जो कि एसिड की प्रॉपर्टीज़ को डिफ़ाइन करते हैं। फर्स्ट वन, प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन विच इज H+, या फिर हम इसे कह सकते हैं H3O+, जिसे हम हाइड्रोनियम आयन भी कहते हैं। तो आपका जो एसिड होता है जब भी वो वाटर में डिज़ोल्व होता है तो हाइड्रोजन आयन या फिर हाइड्रोनियम आयन जो है उसको प्रोड्यूस करता है। ये जानने के लिए कि कोई भी सब्सटेंस एसिड है या नहीं, हम क्या करेंगे, उसे वाटर में डिज़ोल्व करेंगे एंड अगर वो हाइड्रोजन आयन या फिर हाइड्रोनियम आयन जो है वो गिव्स आउट करता है तो वो हमेशा क्या होगा, एक एसिड होगा। एसिड जो होते हैं वो टेस्ट में सॉर होते हैं, खट्टे होते हैं, अभी बताया आप लोगों को। ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं। याद करने का एक तरीका मैं हमेशा बच्चों को बताती हूँ कि आप ऐसे याद कर लीजिए, जब भी हमें कोई भी हनी बी हुई या फिर आपका जो आंट होता है, अगर कोई भी स्टिंग करता है, कोई भी काटता है तो आपकी स्किन जो है वहाँ रेड हो जाती है। तो वो होता क्यों है? क्योंकि वो उसके अंदर एक एसिड होता है, केमिकल होता है, वो एक एसिड होता है, वही आपके स्किन पे आ जाता है जिसके कारण स्किन रेड हो जाता है। फॉर्मिक एसिड उसे कहते हैं। तो ये एक तरीका है, अगर आप भूल जाएं कि एसिड में लिटमस का कलर कैसे होता है तो आप याद कर लेंगे कि हमारी स्किन चींटी के काटने पे लाल हो जाती है तो मतलब ब्लू लिटमस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड में। नेक्स्ट है एसिड एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट इन सोल्यूशन। सोल्यूशन में जो एसिड है वो इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करता है। अब इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है तो आपने 8th क्लास में ये टर्म पढ़ा था, मैं रिकॉल करा देती हूँ। ऐसा कोई भी केमिकल सब्सटेंस जब वाटर में डिज़ोल्व हो तो वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करे, उस केमिकल सब्सटेंस को कहते हैं उस समय इलेक्ट्रोलाइट। तो एसिड जो है वो एक इलेक्ट्रोलाइट है। इट मीन्स जब भी हम इसको वाटर इसमें ऐड करेंगे तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है न्यूट्रलाइज सॉल्यूशंस कैरिंग हाइड्रोक्साइड आयन। तो एसिड जो है वो न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करता है उन सॉल्यूशन को जिनमें हाइड्रोक्साइड आयन होता है। अब बच्चों, एसिड के पास में हाइड्रोजन आयन या फिर हाइड्रोनियम आयन होगा और बेस के पास में हाइड्रोक्साइड आयन होगा। आपने 7th क्लास में न्यूट्रलाइजेशन में पढ़ा था, एसिड ज़्यादा है तो बेस मिला देंगे, बेस ज़्यादा है तो एसिड मिला देंगे। दोनों को स्टेबल करना, दोनों को न्यूट्रल करना, एक दूसरे के इफेक्ट को ही कहलाता है न्यूट्रलाइजेशन। तो अगर हाइड्रोक्साइड ज़्यादा है तो H+ ऐड कर देंगे और अगर H+ ज़्यादा है तो हाइड्रोक्साइड ऐड कर देंगे और इससे न्यूट्रल हो जाएगा सोल्यूशन। नेक्स्ट, रिएक्ट विद सेवरल मेटल्स रिलीजिंग हाइड्रोजन गैस। बच्चों, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और जब केमिकल रिएक्शन पढ़ाएंगे तो आप पढ़ोगे, साथ साथ जो मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर है उसमें भी पढ़ोगे। एक बात आपको बता दूं कि अगर आप एसिड बेसेस एंड सॉल्ट्स को समझ लेते हैं तो इसके बाद का जो चैप्टर है मेटल एंड नॉन मेटल, उसमें आपको कुछ भी याद करने जैसा रहेगा ही नहीं, क्योंकि एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में जितना कुछ आप पढ़ोगे, जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सब की सब मेटल एंड नॉन मेटल में अप्लाई होंगी। और जो कुछ अप्लाई नहीं होगी, जो कुछ नया होगा, वो आपके इस साल के सिलेबस से जो है वो हट गया है ड्यू टू कोविड-19। तो नेक्स्ट पॉइंट हम अभी आपको बता रहे थे, रिएक्ट विद सेवरल मेटल रिलीजिंग हाइड्रोजन गैस। तो इसका मतलब है बच्चों कि जब भी आपका एसिड
किसी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो वो हमेशा हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। ये बात हमेशा समझ लीजिए, कोई भी मेटल है और अगर वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वहाँ से जो गैस प्रोड्यूस होगी वो हमेशा हाइड्रोजन गैस होगी। और ये जानने के लिए कि कैसे हम जानेंगे कि वो हाइड्रोजन गैस ही है, एक टेस्ट करते हैं हम लोग। क्या करते हैं, मान लीजिए कि एक टेस्ट ट्यूब है, उसमें आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया और उसमें आपने जिंक के छोटे छोटे दाने, जिंक ग्रैन्यूल्स को ऐड किया। अब जिंक क्या होता है, मेटल होता है। तो आप देखोगे जैसे ही मेटल के दाने जो है आप एसिड में ऐड करोगे, वैसे ही वहाँ पे गैस रिलीज होगी, हल्की सी वाइट कलर की गैस जो है दिखेगी आपको टेस्ट ट्यूब से बाहर आती हुई। आप क्या करेंगे कि एक कैंडल को जला करके बीकर जो आपका टेस्ट ट्यूब है उसके माउथ पर लाएंगे, और जैसे ही लाएंगे वैसे आपको हल्के से पटाखे जैसे फूटने की आवाज़ आएगी, पॉपअप साउंड बोलते हैं उसे। तो ये इस बात को वेरीफाई करता है कि जो गैस रिलीज हो रही है वो हाइड्रोजन गैस है। तो सीबीएसई हमेशा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है, कभी भी सीधे क्वेश्चन नहीं पूछता है। तो क्वेश्चन आपको इस तरीके से आ सकता है कि कोई बच्चा है वो जो है मेटल लेता है, एक एसिड लेता है, और ये भी नहीं कि कहेगा मेटल ले रहा है एसिड ले रहा है, कह देगा कि इस तरीके का कोई सब्सटेंस लिया है और उसमें एसिड आया और कोई गैस निकली, पता नहीं कौन सी गैस थी, पॉपअप साउंड आया। तो क्वेश्चन आपसे होगा कि वो कौन सी गैस थी। तो जैसे ही आप सुनो कि पॉपअप साउंड की बात हो रही है तो आप तुरंत जो है वहाँ पर हाइड्रोजन गैस लिख देंगे। ये याद रखिएगा, पॉपअप साउंड प्रोड्यूस हो रही है तो वहाँ हाइड्रोजन गैस ही रिलीज होगी। नेक्स्ट आपका है रिएक्ट विद कार्बोनेट्स रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर कोई भी एसिड किसी भी कार्बोनेट के साथ में रिएक्ट करता है तो वहाँ से अगर कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है ये पूछा जाए तो होगा कार्बन डाइऑक्साइड। इसका भी टेस्ट होता है, कंफर्मेशन टेस्ट, कि कैसे जानेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही प्रोड्यूस हो रही है। इसे हम केमिकल रिएक्शन में डिस्कस करेंगे। अब कार्बोनेट क्या होता है, तो हम पढ़ते हैं सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। तो बच्चों जैसे हम क्लास में बैठते हैं तो कुछ बच्चे होते हैं वो अकेले ही बैठ के खुश रहते हैं, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं होता है, और कुछ बच्चे होते हैं वो अकेले बैठना ही नहीं चाहते हैं, भले ही एक सीट पे दो बच्चे बैठे होंगे वो वहीं जा कर के बैठेंगे। तो ये मेटल भी इसी तरीके के होते हैं, कुछ तो अपना अकेले ही मस्त घूम रहे होते हैं, कोई मतलब नहीं, और कुछ होते हैं उन्हें किसी न किसी का साथ चाहिए होता है। तो साथ के लिए यही कार्बोनेट आ जाते हैं या बाइकार्बोनेट आ जाते हैं। और जब इनके साथ में मेटल आते हैं और साथ में हम एसिड से इनको रिएक्ट कराते हैं तो गैस कौन सी रिलीज होगी, CO2। ऐसा होता क्यों है, कार्बोनेट जो होता है इसका केमिकल फार्मूला होता है CO3 2-, तो इसके कारण गैस रिलीज होती है वो CO2 होती है। अभी हम आगे केमिकल रिएक्शन में पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है डिस्ट्रॉय बॉडी टिश्यू। जो एसिड होता है वो बॉडी टिश्यू को डिस्ट्रॉय कर देता है। डिस्ट्रॉय मीन्स आपने सुना होगा, अपने अक्सर आसपास अपने देखा होगा कि अरे एसिड है इससे दूर रहना वरना स्किन जल जाएगी। तो ये वही बात है कि आपके बॉडी टिश्यू को डिस्ट्रॉय कर दे रहा है। नेक्स्ट कोरोड मेटल सरफेस क्विकली। तो कोई भी मेटल सरफेस है उस पर कोरोजन जो है वो बहुत आसानी से लगा देता है। ये फर्स्ट चैप्टर में आप पढ़ चुके हो ये पॉइंट। नेक्स्ट टाइप्स देख लेते हैं एसिड के। तो एसिड के अगर टाइप देखें बच्चों तो ये अलग अलग बेसिस पर होते हैं। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन मतलब सोर्स, मतलब कि एसिड कहाँ से हमें मिल रहा है। इस बेसिस पर एसिड के दो टाइप होते हैं, पहला होता है ऑर्गेनिक और दूसरा होता है मिनरल, जिसे हम इनऑर्गेनिक एसिड भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा बच्चों, हम एसिड के टाइप पढ़ रहे हैं, उसमें भी पहला है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन या ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, कि हमें एसिड मिल कहाँ से रहा है। तो ऑर्गेनिक एसिड वो होते हैं जो हमें, जिनका सोर्स जो है वो प्लांट या एनिमल है। कोई भी एसिड अगर हमें प्लांट या एनिमल से मिल रहा है तो वो कौन सा एसिड होगा, ऑर्गेनिक एसिड। जैसे कि आप देखते होंगे लेमन से आपको सिट्रिक एसिड मिलता है, सिरका जो विनेगर होता है उससे एसिटिक एसिड मिलता है, टोमेटो से आपको ऑक्सैलिक एसिड मिलता है, टैमरिंड से टार्टेरिक एसिड मिलता है, कर्ड से जो है आपको लैक्टिक एसिड मिलता है। ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, 1 नंबर जो पीसा वाले आते हैं क्वेश्चन MCQs में पूछते हैं कि किस जो है आपके प्लांट से सोर्स से या एनिमल सोर्स से कौन सा एसिड मिल रहा है, तो इसे आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट टाइप की बात करें मिनरल एसिड, या इसी को हम इनऑर्गेनिक एसिड कहते हैं।
तो बच्चों मिनरल से नाम क्लियर हो जा रहा है। मिनरल आपने अपने एसएसटी में पढ़ा होगा, मतलब रॉक। तो रॉक से जो भी एसिड आपको मिल रहे होंगे, मिनरल्स से जो खनिज होते हैं पदार्थ, उनसे जो भी एसिड मिल रहा होगा वो आपका मिनरल एसिड कहलाएगा। या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि प्लांट और एनिमल के अलावा किसी भी अदर सोर्स से अगर आपको एसिड मिल रहा है तो वो एसिड कहलाएगा मिनरल एसिड, और ये डेंजरस होते हैं। तो जो प्लांट और एनिमल से एसिड मिलते हैं वो डेंजरस नहीं होते हैं हमारे लिए, पर अगर कोई एसिड हमें प्लांट और एनिमल के अलावा कहीं और से मिल रहा है तो वो एसिड डेंजरस होंगे, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जैसे नाइट्रिक एसिड। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन था एसिड का टाइप। दूसरा टाइप है बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ मतलब कौन कितना ताकतवर है, इसके बेस पर भी एसिड दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट वन स्ट्रॉन्ग एसिड, सेकंड वन वीक एसिड। या तो कोई स्ट्रॉन्ग होगा या फिर कोई वीक होगा, इस बेस पर भी एसिड दो तरीके के होते हैं। अभी मैंने आप लोगों को एसिड की प्रॉपर्टीज़ में बताया था कि एसिड जो है वो हमेशा H+ आयन देते हैं। तो जो एसिड जितना ज़्यादा H+ आयन देगा वो उतना स्ट्रॉन्ग होगा, और जो दूसरा एसिड जो बहुत कम H+ आयन देगा वो वीक एसिड होगा। तो यही हमने लिखा है कम्प्लीटली डिसोसिएट। डिसोसिएट का मतलब होता है टूटना, ब्रेक होना इनटू इट्स आयन। तो पूरी तरीके से H+ आयन में टूट जाना वाटर में मिलने पर वो स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा, और पार्शियली टूटना, बहुत कम टूटना अपने H+ आयन में, वो वीक एसिड कहलाता है। एग्जाम्पल स्ट्रॉन्ग एसिड का सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और वीक एसिड का एग्जाम्पल एसिटिक एसिड, कार्बोनिक एसिड या आपका सिट्रिक एसिड। तो आप यहाँ पे एक चीज़ और देख सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड में सारे मिनरल एसिड आ रहे थे और वीक एसिड में सारे ऑर्गेनिक एसिड आ रहे हैं। तो ऑर्गेनिक एसिड हमेशा वीक होते हैं, इसीलिए वो हमारे लिए हार्मफुल या डेंजरस नहीं होते हैं, जबकि स्ट्रॉन्ग एसिड या मिनरल एसिड जो होते हैं वो डेंजरस होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉन्सेंट्रेशन एसिड्स आर क्लासिफाइड एज। तो अब यहाँ पर हम अगला टाइप डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पर कितने तरीके के एसिड होते हैं। सबसे पहले आप कॉन्सेंट्रेशन वर्ड समझ लीजिए, 9th में पढ़े हैं वैसे आप। मान लीजिए कि आपके पास दो बीकर है, बीकर ए बीकर बी, और आपने दोनों में 1 लीटर वाटर जो है लिया हुआ है। अब जो बीकर ए है उसमें आप 1 स्पून जो है सॉल्ट या शुगर ऐड करते हो, वहीं पर जो बीकर बी है उसमें आप 10 स्पून सॉल्ट या शुगर ऐड करते हो। तो पूछा जाए आपसे कि सॉल्ट या शुगर जो है किस में ज़्यादा है। अब ज़्यादा का मतलब ही हो गया कॉन्सेंट्रेशन, किस में मात्रा ज़्यादा है उसकी। तो आप कहोगे तुरंत कि जिसमें 10 चम्मच जो है चीनी या नमक मिलाया गया, क्योंकि पानी तो उतना ही है दोनों में 1-1 लीटर, पर नमक और चीनी कितना मिलाया है ये बताता है कि कॉन्सेंट्रेशन किसका ज़्यादा है। तो इसी तरीके से डाइल्यूट एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को दो पार्ट में इसी बेस पे डिवाइड किया गया है। मतलब एसिड एक डाइल्यूट होता है, एक कॉन्सेंट्रेटेड। सेम यहाँ पे हम ऐसे ही करेंगे, एक बीकर ए लेंगे, बीकर 2 लेंगे, एक में हम 1 लीटर पानी लेंगे, बी में हम भी 1 लीटर पानी लेंगे। तो दोनों में हमने वाटर तो सेम रखा। अब क्या करेंगे, हम एसिड का सिर्फ 2 ड्रॉप लेंगे, वो बीकर ए में डालेंगे, और 10 ड्रॉप जो है वो बीकर बी में डालेंगे। तो ड्रॉप ज़्यादा किस में हुई, बीकर बी में। तो जो बीकर बी है वो कहलाएगा कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, क्योंकि उसमें एसिड की मात्रा हमने ज़्यादा डाली। और बीकर ए क्या कहलाएगा, डाइल्यूट एसिड। तो यही लिखा है, डाइल्यूट एसिड हैव अ लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड, और कॉन्सेंट्रेटेड में है हैव अ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। क्लियर हो गया होगा बच्चों आपको। नेक्स्ट टाइप देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो हाइड्रोजन आयन के कितने नंबर हैं उस बेसिस पर आपके एसिड के 4 टाइप्स होते हैं, मोनोप्रोटिक एसिड, डाइप्रोटिक एसिड, ट्राइप्रोटिक एसिड, पॉलीप्रोटिक एसिड। और इसको आप इम्पॉर्टेंट टिक कर लीजिए, CBSE से क्वेश्चन पूछता है। मतलब समझ लीजिए, अगर आप मतलब समझ गए इसका तो आप इजीली इसके बारे में बता सकते हैं। आपने पढ़ा है 9th में प्रोटिक मतलब प्रोटॉन, और प्रोटॉन का मतलब होता है H+, और H+ मतलब एसिड, बताया था आपको।
तो प्रोटिक मतलब तो H प्लस हो गया। और मैथ्स में आप पढ़ते हो मोनो, डाई, ट्राई, पॉली। मोनो मीन्स सिंगल या वन, डाई मीन्स टू, ट्राई मीन्स थ्री, और पॉली मीन्स होता है मोर देन टू। ठीक, तो दो से ज़्यादा, पॉली मतलब मैनी। तो अब नाम से ही अब इसका मतलब क्लियर है। अगर कोई एसिड वाटर में डिज़ोल्व हो और सिर्फ एक H प्लस दे तो वो कहलाएगा मोनोप्रोटिक। जैसे हम HCl लें और उसको वाटर में डिज़ोल्व करें, वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो ये H प्लस और Cl माइनस में ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें H कितने मिले, एक ही मिला, तो मोनोप्रोटिक एसिड। उसी तरीके से डाईप्रोटिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हमने H2SO4 लिया, जैसे हम इसको वाटर में ऐड करेंगे इसमें ये डिसोसिएट हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा कि इसमें 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस। तो यहाँ पर H प्लस कितने हैं, 2, तो डाईप्रोटिक एसिड। इसी तरीके से बच्चों ट्राईप्रोटिक एसिड की अगर हम बात करें तो फॉस्फोरिक एसिड, H3PO4 बच्चों फॉस्फोरिक एसिड को कहते हैं, इसको हम लेंगे। इसी तरीके से H3PO4, और जैसे ही वाटर में ऐड करेंगे ये डिसोसिएट हो जाएगा, मतलब ब्रेक हो जाएगा या आयनाइज हो जाएगा 3H प्लस में, और साथ ही साथ PO4 3 माइनस आयंस में ब्रेक हो जाएगा। तो अगर H प्लस देखें यहाँ पर कितने हैं तो 3 हैं, तो इसीलिए ट्राईप्रोटिक एसिड। और ये सब डाईप्रोटिक एसिड के एग्जाम्पल हो या ट्राईप्रोटिक एसिड के एग्जाम्पल, ये पॉलीप्रोटिक में भी आ जाएंगे। इन्हीं को हम मोनो बेसिक, डाई बेसिक, ट्राई बेसिक, पॉली बेसिक भी कहते हैं एसिड। क्लियर हो गया होगा आपको ये टाइप्स। अब हम स्टार्ट करते हैं बेस क्या होता है, तो इनकी प्रॉपर्टीज से स्टार्ट करते हैं और साथ साथ हम जो है इसको एसिड के साथ में रिजेंबल कराते जाएंगे। तो पहला है प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन। वहाँ पर आपका एसिड क्या प्रोड्यूस कर रहा था, H प्लस आयन, और बेस क्या प्रोड्यूस कर रहा है, हाइड्रोक्साइड आयन। कहाँ पर, वाटर में। ये याद रखिएगा, हमेशा वाटर में ये प्रोड्यूस करेंगे, ये नहीं कि कहीं रख दिए और अपने आप से H प्लस आयन और OH में ब्रेक हो जा रहे हैं। नेक्स्ट, जो बेसेस, ऐसे बेस जो वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं उन्हें हम कहते हैं एल्कली। ठीक, तो ये आप 11th क्लास में पढ़ोगे। अभी ये याद कर लीजिए कि ऐसे बेस जो वाटर में सॉल्युबल हो जाएं उन्हें हम कहते हैं एल्कली। बेस जो होते हैं वो टेस्ट में बिटर होते हैं, B फॉर बेस, B फॉर बिटर, तो स्वाद में ये कड़वे होते हैं। ये रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं, ये 7th में आपने पढ़ा है। एसिड की तरह ये भी एक्ट करते हैं इलेक्ट्रोलाइट की तरह। अच्छा, यहाँ पर ये किससे न्यूट्रलाइज होगा, ये H प्लस आयन से न्यूट्रलाइज होगा। और एसिड किससे हो रहा था, वो OH माइनस से हो रहा था। कोई भी सब्सटेंस बेस है ये पता करने के लिए हम उसको, अगर हाथ में वो हमें सोपी टच दे, सोपी फील दे, तो वो क्या होगा, बेस। तो इसीलिए सोप भी जो है वो एक बेस होता है। ये फैटी मटेरियल में डिज़ोल्व होता है। आपने देखा होगा कपड़े पे कितना भी गहरा ऑयल का या फैट का जो है दाग होता है, स्पॉट, वो जब साबुन लगाते हैं तो वो छूट जाता है। क्यों, क्योंकि जो साबुन होता है, सोप आपका, वो बेस होता है और बेस फैटी मटेरियल में डिज़ोल्व हो जाता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी बेसिस की। इनके भी टाइप्स देख लेते हैं। तो पहला टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। जैसे एसिड का था वैसे ही बेस का भी है, तो या तो बेस स्ट्रांग होंगे या फिर वीक होंगे। अब बिल्कुल एसिड की तरह ही है, एसिड में H प्लस आयन जो ज़्यादा देगा वो स्ट्रांग होगा, और यहाँ बेस में क्या होगा, जो OH माइनस आयन ज़्यादा देगा वो बेस स्ट्रांग होगा। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये स्ट्रांग बेस हैं। वीक बेस कौन होंगे, जो कम डिसोसिएट होने पर कम जो है OH माइनस आयन देंगे, लेस अमाउंट में, वो वीक बेस होंगे, जैसे कि एमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। ओके, नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के बेसिस पर बेस भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है डाइल्यूट, एक होता है कॉन्सेंट्रेटेड। सेम वही डेफिनेशन है, अगर बेस कहें या एल्कली कहें, बात एक ही है, याद रखिएगा। तो अगर कोई बेस का लो कॉन्सेंट्रेशन है एक्वस सोल्यूशन में तो वो डाइल्यूट बेस कहलाएगा, और अगर हाई कॉन्सेंट्रेशन है तो आपका कॉन्सेंट्रेटेड बेस कहलाएगा। एक्वस सोल्यूशन क्या होता है, फर्स्ट चैप्टर में आपको बताया है, कोई भी सब्सटेंस अगर पानी में घोला जाए तो
उसका सोल्यूशन एक्वस सोल्यूशन कहलाता है। एक्वा से याद रखिएगा, एक्वा मीन्स वाटर होता है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, है हमारा सॉल्ट। तो एसिड की प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली, बेस की पढ़ ली, अब सॉल्ट की प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। आपने 7th में पढ़ा है सॉल्ट जो है वो एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से फॉर्म होता है। अब ये एसिड और बेस एक दूसरे के साथ में कंबाइन होते क्यों हैं? तो न्यूट्रल होने के लिए। तो प्रोसेस कौन सी, रिएक्शन कौन सी होगी? न्यूट्रलाइजेशन। ये होती क्या है? फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा है। बस ये याद रखिए कि एसिड बेस मिलते हैं तो सॉल्ट बनता है, और प्रोसेस कौन सी होती है? न्यूट्रलाइजेशन। अब इनके भी टाइप्स देखें, हम कैसे जानेंगे कि कोई एसिड कोई सॉल्ट कैसा है? तो उसके लिए टेबल समझ लीजिए। एसिड हमने लिया, बेस लिया, उससे तैयार हुआ सॉल्ट। अगर एसिड भी स्ट्रॉन्ग होगा, बेस भी स्ट्रॉन्ग, तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे? न्यूट्रलाइज कर देंगे, तो सॉल्ट न्यूट्रल सॉल्ट कहलाएगा। अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है, बेस वीक है, तो सॉल्ट कैसा कहलाएगा? एसिडिक। भाई जो ताकतवर होता है, सत्ता उसी के नाम से जानी जाती है। तो इसीलिए अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो सॉल्ट कैसा कहलाएगा? एसिडिक सॉल्ट। वैसे ही अगर एसिड वीक है और बेस स्ट्रॉन्ग है, तो इस बार सॉल्ट किसके नाम से जाना जाएगा? बेसिक सॉल्ट के नाम से। दोनों के दोनों वीक हैं, तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रल कर दे रहे हैं, तो न्यूट्रल सॉल्ट कहलाएगा। ये कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, तैयार कर लीजिएगा आप लोग इन्हें। तो बच्चों ये प्रॉपर्टीज़ थी। कुछ कॉमन सॉल्ट हैं जैसे कि सोडियम क्लोराइड, जिसे हम टेबल सॉल्ट भी कहते हैं, जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक के कॉम्बिनेशन से बनता है। जब अभी कुछ आपको कॉमन सॉल्ट्स पढ़ाएंगे तो उसमें पढ़ाएंगे। उसके अलावा भी कुछ और सॉल्ट हैं जैसे एप्सम सॉल्ट, मैग्नीशियम सल्फेट आपका है, या अमोनियम नाइट्रेट है, फर्टिलाइज़र में यूज होता है, बेकिंग सोडा है, खाना पकाने में यूज होता है। ये कुछ सॉल्ट हैं, इनके बारे में हम अभी आगे चैप्टर में जो है पढ़ेंगे। जो पीएच होता है किसी भी सॉल्ट का, वो डिपेंड करता है कि एसिड और बेस कैसा है, स्ट्रॉन्ग है या वीक है। तो पीएच क्या होता है ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। कैसा लगा आपको वीडियो? लाइक करें, कमेंट करें और फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक यू आंटी, चुप रहने के लिए।